हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2023 क्वेश्चन पेपर में। आपके पास क्वेश्चन आया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन में दिया है कि अतुल और गीता दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नई पार्टनर ईरा ज्वाइन कर रही है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। अपनी कैपिटल, अपने शेयर के लिए अपनी कैपिटल वो लेकर आ रही है 40,000 रुपीज। और अतुल और गीता की आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल दी है। मतलब जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो आप कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करते हो, गुडविल से रिलेटेड या रिजर्व्स होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, रिवैल्यूएशन एसेट और लाइबिलिटीज को करने पर जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। और उसके बाद एडमिशन के टाइम पर सारी एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आपको चाहिए होती है वो आप निकालते हो। तो वो आपकी कैपिटल है 60,000 एंड 40,000। यहां पर कहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सभी ने एग्री किया है, सभी पार्टनर्स ने एग्री किया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल को मेंटेन किया जाए। जिसकी कम या ज्यादा होगी वो कैश के साथ एडजस्टमेंट करनी है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले समझो, अतुल और गीता की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नई पार्टनर अगर ईरा 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रही है, तो फ्यूचर में अतुल और गीता प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? या न्यू रेशियो इन तीनों की कुछ नहीं दिया। तो यही मान के चलते हैं कि हमारा जो भी प्रॉफिट है, मान लेते हैं पूरा प्रॉफिट हमारा 1 है, उसमें से 1/4 हमने ईरा को दे दिया, तो बाकी बचा हुआ 3/4 अतुल और गीता वैसे ही बांटने वाले हैं जैसे ये पहले बांटते थे। मतलब अब जो बच गया है प्रॉफिट 3/4, रिमेनिंग प्रॉफिट को अतुल और गीता 3:2 की रेशो में बांटेंगे। तो अतुल को मिलेगा 3/4 का 3/5 पार्ट 9/20 इतनी फ्रैक्शन से, और गीता को मिलेगा 3/4 का 2/5 पार्ट 6/20। इन दोनों का न्यू शेयर आपके पास आ गया, ईरा का शेयर आपके पास है। न्यू रेशियो अब आपको निकालनी, न्यू रेशियो निकालोगे तभी तो आपको कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने में इजी होगा, उसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते। तो न्यू रेशियो के लिए तीनों की फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम निकालोगे और न्यू रेशियो आ जाएगी 9:6:5। इस रेशियो के अकॉर्डिंग अब आपको कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है। अब कैपिटल कितनी है, पूरी फर्म की कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? जब भी यहां कहा जाता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल मेंटेन करनी है, इसका मतलब है कि आपको नए पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट और उसके कैपिटल, वो जो कैपिटल लेकर आ रहा है, अगर ये दो चीजें हैं तो आपको उसका बेस लेकर के पूरी फर्म की कैपिटल लेनी है। राइट? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अगर आपको करना है, तो आपके पास अगर न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल दोनों है, तो उसी का बेस लेकर के आप पूरी फर्म की कैपिटल निकालोगे। कैसे? अगर ईरा 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए 40,000 रुपीज की कैपिटल लेकर आ रही है, ये आपने किसी ना किसी बेस पर तो उसको कहा होगा ना कि इतनी कैपिटल लेकर आना। तो आपके हिसाब से 1/4 शेयर के लिए इतनी कैपिटल होती है, तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? पूरी फर्म की कैपिटल के 4 हिस्से किए गए, और एक हिस्से की वैल्यू, वन पार्ट की वैल्यू 40,000 है, तो टोटल 4 पार्ट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1,60,000। अब ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अब आपने निकाल ली। तीनों पार्टनर की कैपिटल नई फर्म की 1,60,000 टोटल होनी चाहिए। इसमें अतुल की कैपिटल उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 9/20 पार्ट 72,000 होनी चाहिए। उसका पैसा इन्वेस्टेड कितना है? 60,000। 12,000 कम इन्वेस्टेड है, तो उसको 12,000 रुपीज और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर के उसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगी। इसी तरह से आपको गीता का चेक करना है। गीता की कैपिटल 1,60,000 की 6/20 पार्ट होनी चाहिए, जो कि 48,000 बनती है। उसका इन्वेस्टेड कितना है? 40,000।
₹8,000 की डेफिशिएंसी है, जो कि वो और इन्वेस्ट करेगी। जब वो और इन्वेस्ट करेगी और पैसा फर्म में लगाएगी तो उसकी भी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। तो इन दोनों को ही पैसा लेकर आना है। कितना कितना? अतुल को 12,000 और गीता को 8,000। तो जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट आपका क्या होगा? डेबिट होगा। एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। इतना पैसा टोटल मिला करके 12,000 प्लस 8,000 20,000 पैसा फर्म में आ रहा है। टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट, इतना पैसा आप उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। ये पैसा वो लेकर आ रहा है तो उसी के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे कि अतुल ने इतना पैसा और इन्वेस्ट किया। गीता भी लेकर आ रही है, गीता कैपिटल अकाउंट 8,000। तो ये जर्नल एंट्री आपसे पूछी गई थी, इसी जर्नल एंट्री के लिए हमने ये सारी वर्किंग की है। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, प्रैक्टिस जारी रखो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।